नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इस आश्रम का नाम श्री नवग्रह आश्रम क्यों पड़ा, क्यों नवग्रह आश्रम रखने की जरूरत पड़ी। तो आइए मैं आपको यात्रा करवाता हूं 9 ग्रहों की और इसके नामकरण का इतिहास भी मैं आप लोगों को बताता हूं। आइए देखिए, ये आप सब लोगों को मालूम है ना, इस पृथ्वी के चारों तरफ 9 ग्रह यानी कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं। उनका अपना भौगोलिक स्थान है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की पूरी दूरी है और हर ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। इसकी वजह से ये जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, वो आपका हो गया। तो पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मांड में है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? ग्रह हैं, कुछ ग्रहों के उपग्रह हैं। तो जब ग्रह के बाहर कुछ भी नहीं है तो फिर अब ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं कुल। जो सबसे प्रधान ग्रह हैं, आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूं। ये सूर्य है। आप कहेंगे साहब आप तो आयुर्वेद का इलाज करते हैं और आपने 9 ग्रह की तो ज्योतिष की बात कर दी। अरे भैया, ज्योतिष आयुर्वेद से बाहर नहीं है और आयुर्वेद ज्योतिष से बाहर नहीं है। अब ये देखिए, सफेद आंख है, ये भगवान सूर्य का जो ये आप पीछे देख रहे हैं, सूर्य की विग्रह देख रहे हैं, ये सफेद आंख सूर्य का प्रतिनिधि पौधा है। आगे आइए, ये देखिए इधर, ये सूर्य ग्रह का आपको वैदिक मंत्र दिखाई दे रहा है ऊपर, और नीचे सूर्य का बीज मंत्र दिखाई दे रहा है ना। ये उससे पड़ने वाले प्रभाव है। अब सीधे शब्दों में मैं कहूं कि हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है, ये देखिए चंद्रमा। अब इसका जो प्रतिनिधि पौधा है ये पलाश है। और पलाश को आप जानते हैं जी, इसके कितने जबरदस्त औषधीय गुण है। पर इसका बीज काम आता है, इसका गोंद काम आता है, इसके पत्ते काम आते हैं। ये देखिए चंद्रमा। अब चंद्रमा का भी उसी तरीके से बीज मंत्र मिलेगा। अब अगला ग्रह देखिए, मंगल। अब आप समझते जा रहे होंगे, अरे यार ये तो औषधीय पौधों की चीज है यार। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये देखिए मंगल ग्रह का ये खेर है, कत्था इसी का बनता है। किसी के शरीर में अगर खून की कमी है तो इसी से, ये इसकी जो फलियां हैं, इन फलियों से आप जूस बना के दे सकते हैं, इन पत्तों से जूस बना के दे सकते हैं। और अगर कहीं कुछ ना मिले तो इसकी टहनियां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब बात आती है भाई मंगल के बाद वो कौन? तो मंगल के बाद में बुध है। आइए मैं आपको उसकी ये भी यात्रा करवाता हूं। और बीच में आ गए अपने शुक्र भगवान। ये जो शुक्र है ये राक्षसों के गुरु है। और इनका प्रतिनिधि पौधा कौन सा है? ये देखिए गूलर। गूलर राक्षसों का बाप है। राक्षसों का मतलब रुख, जो गुरुजी का पेड़ है तो बाकी राक्षस तो उसकी बात मानेंगे ना। तो मतलब क्या निकला इस बात का? इस बात का मतलब सीधा सीधा ये निकला कि यानी कि आयुर्वेद में राक्षस किसको माना है? बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को, निमेटोड्स को। तो ये राक्षस है, यानी कि जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु। तो उसके लिए आप जो मैं सीधे शब्द में बात करूं तो ये टाइफाइड होता है ना, जिसको निकालना बोलते हैं। अरे भैया, ये इसके 5 पत्ते रोजाना जूस बना के देना शुरू कर दो। इसका जो फल है, अगर फल मिल जाए तो 1 फल रोजाना उसको जूस बना के देना शुरू कर दो, गया काम से। अब आ रही होगी समझ में कि ये क्यों नवग्रह है। ये देखिए, ये भगवान बुद्ध। ये देखिए अप्पा मार्ग, लट जीरा जिसको कहते हैं। ये देखिए लट जीरा। अरे साहब, एक दिन का 10 ग्राम इसके बीज खा लीजिए, 24 घंटे खाने की जरूरत नहीं है। इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, शरीर में इतनी कैलोरी मतलब दे देता है। ये जो हिमालय में ऋषि मुनि तपस्या करने जाते हैं वो यही तो साथ लेके जाते हैं। और ये देखिए बुद्ध का, ये उसका अंग्रेजी में, इस तरीके से सभी ग्रहों का अंग्रेजी में भी आपको वर्णन दिया गया। अब बात करते हैं शनि की। शनि से डर लगता है ना आप सब लोगों को? अरे शनि बहुत प्यारा ग्रह है भाई। भगवान सूर्य और शनि दोनों एक ही जगह से उत्पत्ति है दोनों की। क्या बात करो। ये समी उसका पेड़ है। ये देखिए ये पौधा, कितने छोटे छोटे पत्ते हैं। सामान्यतया राजस्थान में खेजड़ी को भी समी कहा जाता है।
तो ये शनि का प्रतिनिधि पौधा है। ये कई चर्म रोगों में भी काम आता है। और इसका जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे से फूल आते हैं, पुष्प आते हैं। अब वो पीछे देखिए, राहु, दुर्वा जो है, दुर्वा दूब जिसे कहा जाता है, ये दूब इसका राहु का प्रतिनिधि पौधा है। पूजन में तो दूब काम में आता ही है, परंतु औषधि गुणों से पूरा भरा हुआ है। जिसको किसी को नक्सीर आती है, नकलोई जिसको बोलते हैं, या मान लो बॉडी में से हीमोग्लोबिन की कमी है, नई कोशिकाएं नहीं बन रही, तो इसका जड़ों सहित एक 33% जड़ें और 33% इसके ऊपर का हिस्सा और 33% के रूप में आप गिलोय है या तुलसी है या बेल पत्र है या कचनार के फूल है या गुड़ल के फूल है, वो डाल के जूस बनाइए, पिलाइए पेशेंट को। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आने लग गया होगा। अब मैं आप लोगों को, ये देखिए सामने बहुत बड़ा पेड़ पीपल का, और ये बृहस्पति है, ये सभी देवताओं के गुरु हैं ये। तो गुरु जब कहेगा तो शिष्य तो बात मानेगा ना। तो यानी कि आपको किंग बहुत ज्यादा देवताओं की गरज करने की जरूरत नहीं है। अगर बृहस्पति यानी कि पीपल लगा ले, पीपल को सिंचित करें, पीपल को पानी दें, जीवन में पीपल के पेड़ लगाएं। नवग्रह आश्रम ने पिछले साल से लगा के इस साल भी उसको निरंतर रखा है, ऑक्सीजन जोन बनाया है, पता यानी कि पीपल लगाए हैं, वट वृक्ष लगाए। और अब ये देखिए आखिरी 9वां जो ग्रह केतु, कुश जिससे कहते हैं कुश, ये इसका प्रतिनिधि पौधा है। इसकी जड़ें बहुत लंबी जाती हैं। जिन लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, इसकी जड़ें का जूस बना के पिलाने से बहुत अधिक लाभ होता है। और केतु है, बड़ा अच्छा ग्रह है। तो मेरा अभिप्राय यह है, मैं अंत में आप लोगों को इसको समरी कर रहा हूं कि 9 ही ग्रहों के 9 ही प्रतिनिधि पौधे हैं, वृक्ष हैं या छोटी झाड़ियां हैं, वो सब मिलके वो आयुर्वेद का हिस्सा है। जैसे समुद्र में एक बूंद होती है और बूंद में एक समुद्र होता है, समझ गए ना आप। एक बूंद गिरी समुद्र में मिल गई, परंतु उसमें से एक बूंद वापस निकालो तो उसमें पूरा समुद्र है। तो यानी कि 9 ही ग्रहों में पूरा ब्रह्मांड है, 9 ही ग्रहों में पूरा आयुर्वेद है, और पूरे आयुर्वेद में 9 ही ग्रह हैं। समझ गए ना आप। तो बस अब ये समझना जरूरी था। और मित्रों, आप जब कभी श्री नवग्रह आश्रम आए तो इन पौधों से मिलें, इनसे बात करें, इनसे परिचय बढ़ाएं और अपने ज्ञान में वर्धन करें। धन्यवाद। और हाँ, ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। और ये वीडियो अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।